हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 सामाजिक अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 6 जलवायु। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, किसी भी स्थान के मौसम का लंबे समय तक किए गए आकलन से जो मौसम का प्रतिमान उभरता है उसे हम स्थान की जलवायु कहते हैं, जबकि किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडल दशाओं को मौसम कहते हैं। मौसम के अनुसार गर्मी और सर्दी के फल और सब्जियां अलग अलग होते हैं। अपने परिवार के सदस्यों की मदद से इनके नाम भरें। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गर्मी के फल व सब्जियां लिखने हैं और दूसरी तरफ सर्दी के फल व सब्जियां लिखने हैं। तो चलिए गर्मियों के फलों में हम यहाँ लिखेंगे तरबूज, खरबूजा, आम और सब्जियों में लिखेंगे तोरी, लौकी। सर्दियों के फल व सब्जियों में लिखेंगे गाजर, मटर, गोभी, सेब, चीकू। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य फल व सब्जियों के नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के बारे में सोचो और अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिखो। पहला, गर्मी में लोग हल्के रंग के सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। तो बच्चों, आप अपने परिवार के सदस्यों से इस प्रश्न के उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे और चर्चा करके फिर यहाँ उत्तर लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, गर्मी में लोग हल्के रंग के सूती कपड़े पहनते हैं ताकि शरीर ठंडा रह सके और गर्मी कम लगे। दूसरा, पहाड़ों पर लोग गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे शरीर को ठंड से बचाने व गर्म रखने के लिए लोग पहाड़ों पर गर्म कपड़े पहनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, असम में घरों को बांस के खंभों पर क्यों खड़ा किया जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे असम में बहुत बारिश होती है, इसलिए वहां घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है ताकि वे गीली ज़मीन से ऊपर रह सकें और पानी ना भरें और उनके घरों में कोई कीड़ा इत्यादि ना घुसे। चौथा, पहाड़ों पर घरों की छत ढालू क्यों बनाई जाती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे पहाड़ों पर बहुत बर्फ़ गिरती है, इसलिए पहाड़ों पर घरों की छत ढालू बनाई जाती है ताकि उन पर बर्फ़ ना जम सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचो और लिखो। पहला, कोई स्थान ज़्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि। तो इसका उत्तर लिखेंगे वह स्थान भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के पास होता है जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। दूसरा, कोई स्थान ज़्यादा ठंडा इसलिए होता है क्योंकि। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि वह स्थान भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से दूर होता है जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मौसम जलवायु से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, हम इसे दो भागों में करके लिखेंगे। एक तरफ जलवायु लिखेंगे और दूसरी तरफ मौसम। तो पहला लिखते हैं जलवायु में इसका संबंध लंबे काल से है, वहीं मौसम में लिखेंगे इसका संबंध अल्पकाल से है। दूसरा, जलवायु में लिखेंगे किसी भी स्थान के मौसम की गणना लंबे समय तक की जाए तो उसे जलवायु कहते हैं। और मौसम में लिखेंगे किसी स्थान विशेष की थोड़े समय के लिए वायुमंडलीय दशाओं को उस स्थान का मौसम कहते हैं। चलिए चौथा करते हैं, जलवायु लोगों के रहन सहन पर किस प्रकार असर करती है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जलवायु लोगों के रहन सहन, खान पान व घरों पर असर डालती है। गर्म जलवायु वाले स्थानों पर लोग सूती हल्के कपड़े पहनते हैं व ठंडी चीज़ें खाते हैं, परंतु ठंडी जलवायु वाले स्थानों पर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं व गर्म चीज़ें खाते पीते हैं। पहाड़ों पर जहां बर्फ़ गिरती है, घरों की छतें ढालू बनाई जाती हैं तथा ऐसे स्थान जहां अत्यधिक बारिश होती है वहां घरों को बांस के खंभों पर खड़ा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4,
पृथ्वी के मुख्य तापमान क्षेत्रों के बारे में चित्र देखकर अनुमान लगाएं और तालिका भरें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लोब का चित्र दिया हुआ है, जहाँ पर अलग अलग कटिबंध दिखाए गए हैं। यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र है और यह उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ उत्तरी शीत कटिबंध है। अब नीचे की तरफ आते हैं। यह हिस्सा दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध है और यह हिस्सा दक्षिण शीत कटिबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तालिका को पूरा करना है। एक तरफ तापमान क्षेत्र का नाम, कहाँ से कहाँ तक और जलवायु मौसम के बारे में लिखना है। पहला आपके लिए किया गया है उष्ण कटिबंध, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश तक। जलवायु अधिक गर्म व रोज वर्षा वाला क्षेत्र। चलिए अब दूसरा लिखते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। तो एक कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक। जलवायु न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा सर्दी। तीसरा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। तो ये हिस्सा कहाँ से कहाँ तक है, यह है दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश से 66.5 डिग्री अक्षांश तक है। तो यहाँ पर जलवायु व मौसम कैसा है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी। चौथा लिखेंगे उत्तरी शीत कटिबंध। यह उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश उत्तरी ध्रुव तक है और यहाँ पर अत्यधिक सर्दी होती है। पांचवा दक्षिण शीत कटिबंध। यह कहाँ से कहाँ तक है, दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव तक और जलवायु मौसम अत्यधिक सर्दी। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।